तो वेरिएबल्स क्या होता है मिस्टर डोरेमोन, जरा बताएं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं मैथ्स में? वेरिएबल्स किसे कहा जाता है? मालूम है कुछ? सो गया ये भी, सो जाता है ये, उधर से उठ करके आता है यहाँ पे सो जाता है। आने ही देते। तो अभिषेक ये बताओ मुझे, वेरिएबल्स किसे कहते हैं? क्या सर? वेरिएबल्स किसे कहा जाता है? वेरिएबल्स वैल्यू को, वैल्यू ऑफ नहीं, वेरिएबल ए बी, वैल्यू ऑफ क्या? वैल्यू ऑफ वैल्यू वेरिएबल ऑफ ए बी हो सकता है ना सर? हाँ, तो कहने का मतलब है कि जितने भी हम लोग अल्फाबेट्स देखते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स को देखते हैं हम लोग मैथमेटिकल आइडेंटिटीज में, वे सभी क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं, है ना? यस सर। कहने का मतलब हम लोग ये समझेंगे कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन लोगों को, तो हम सभी जो है क्लास 6 तक में ये पढ़ चुके हैं कि दो वेरिएबल्स को जोड़ते हैं अगर हमें कहा जाता है ए प्लस बी, ए और प्लस बी करने के लिए कहा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, है कि नहीं? और इसे यस सर। या ऐसे ही समझो कि हमसे कहा जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ ए एंड बी, तो ऐसा ही कुछ लिखते हैं हम लोग, ए प्लस बी, है ना? अब हम लोगों को ये तो हम लोग समझ गए कि अगर हम कोई दो वेरिएबल्स दिया हुआ है ए और बी के फॉर्म में, जितने भी अल्फाबेट्स के यूज होंगे, जितना भी अल्फाबेट्स का यूज हो रहा होगा मैथ्स में, वे सभी के सभी वेरिएबल्स कहलाते हैं, चाहे वह एक्स हो, वाई हो, जेड हो, पी हो, कुछ भी हो, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे। क्लियर है? ये बातें तो समझ रहे हो। अब बात आती है कि हम लोगों को सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या करने हैं, हमें यह जानना है कि ए प्लस बी तो हमने जाना, अब इसके स्क्वायर को जानेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, हम लोग रखते हैं, इसे क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बात आती है कि हम जिस फॉर्मूला को रखते हैं तो वह एग्जिस्ट कैसे करता है, उसको डिराइव कैसे करते हैं। तो हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे ध्यान से पढ़े होंगे, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज जब पढ़ा था तो हम लोगों ने वहां देखा था कि कोई भी टर्म अगर ए स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिखते हैं, ए इंटू ए लिखते हैं, है या नहीं? बताओ, ऐसा कुछ लिखते थे?
यस सर। ठीक है, तो अब बात आती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों जगह सेम चीज, इंटू आपस में होगा, मल्टीप्लाई होगा। इतना यस सर। क्लियर है? अब आगे बढ़ो, तो क्या होगा कि इस ए से, यानी फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ दिस ब्रैकेट, इस ए से क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए प्लस बी। फिर ए का काम हो, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिखो, बी लिखा हुआ है तो बी लिखेंगे, बी इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं, ए इंटू ए, ध्यान से देख सकते हैं हम लोग, ए इंटू ए क्या है, ए स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज यह पढ़े थे कि कोई भी वेरिएबल्स है जिसका पावर n है और कोई दूसरा वेरिएबल्स है उसका भी पावर n है, तो हम लोग जान गए थे कि ए बी टू दी पावर n है ना। यहाँ पर ध्यान से देखोगे ए का पावर 1 है और बी का पावर भी 1 है, तो हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ए ए बी बी का यस सर। पावर 1। तो ए को जो है बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी होगा। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे साइन का भी बहुत बड़ा फैक्टर या इम्पोर्टेंट रोल है। इसके पास प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो प्लस 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 होगा, प्लस 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 ही होगा। प्लस। अब यहाँ पे बी प्लस ए, तो बी ए कहो अथवा ए बी कहो, कुछ भी कह सकते हो, लिख ही सकते हो कुछ भी। तो बी ए को ए बी कह सकते हैं। अब ऐसे समझो, बी ए को ए बी क्यों कह रहे हैं, 5 इंटू 1 लिखो तो भी 5 आएगा, और 1 इंटू 5 लिखोगे तो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। बात तो एक ही चीज की हो रही है, 5 की। चाहे ए इंटू बी कहो अथवा बी इंटू ए कहो, ए बी ही होंगी। बात समझ में आ गया? प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ध्यान से देखोगे ये ए बी यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, दोनों का सेम साइन है। साइन क्या है, दोनों का सेम है। सेम साइन होने की वजह से हम क्या करेंगे, उसे जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूलाज को हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, रखते हैं। बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये तुम लोगों को भी अपने कॉपी में करना है, समझ गए? कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन हो गया कि जो है भैया यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो सीधी सी बात है, जल्दी से हम ऐसा काम करेंगे, निकाल लेंगे। कंफ्यूजन कम क्लियर हो गया, समझ पाए? यस सर। तो अब दूसरा है कि अब यहाँ पे हमने प्लस वाला आइडेंटिटी कर लिया, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, सेम टू सेम इसी तरह करेंगे। तो ए माइनस बी के साथ भी हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम कार्य, यानी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या किए थे, फर्स्ट वाले टर्म का जो है ए से हम सेकेंड वाले टर्म को पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ए को इस पूरे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर ए का हो चुका है काम, माइनस बचा, बी लाएंगे इस बी को, फिर इस बी से भी
इस b का भी हम लोग क्या करेंगे, इन टर्म के साथ मल्टीप्लाई, यानी a माइनस बी। ये क्लास 6-7 में ही बताए जाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। मैथ्स पढ़ने वाला ही नहीं आया, नहीं जी। अब यस इसे सर। बाबा। a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर ए होगा। स्क्वायर। a इंटू बी होगा तो ए बी, लेकिन इस बार साइन क्या होगा, ध्यान से देखो, इसके पास प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और इसके पास क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस को है जब तो माइनस माइनस हो से जाएगा। मिलाओगे तो माइनस बन जाएगा। बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे माइनस बी इंटू ए, माइनस ए बी इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है। माइनस प्लस जब आपस में टकराएगा तो माइनस ही बनना है। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, जब दो माइनस आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होंगे। दो माइनस आपस में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होगा तो वह क्या देगा, प्लस। वो रिजल्ट क्या देगा, प्लस। तो यहाँ पे हम प्लस। प्लस लिखेंगे, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ध्यान से देखोगे तो यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस ए बी और माइनस ए बी, दोनों का साइन क्या है, सेम है। दोनों का सेम साइन होने की वजह से हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या समझेंगे, यहाँ कितने ए बी हैं, एक ए बी है, यहाँ पे भी एक ए बी है, तो टोटल हो गया एक ए बी और एक ए बी, दो होगा ना। यस तो हम सर। कह सकते हैं 2ab, और दोनों का सेम साइन होने की वजह से क्या है, माइनस हो गया। सेम साइन होने की वजह से जोड़ेंगे भी, बड़े वाले नंबर का भी जो है साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है। इस तरीके से हम लोग कंफर्म हो लेते हैं कि क्या होगा। ये सब चीज तो आती है। अब ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। यही पढ़ते हम लोग। इसी फॉर्मूलाज को हम लोग पढ़ते हैं, रखते हैं। यस सर। ए माइनस तो बी अगर स्क्वायर का। हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहना है, ए माइनस बी स्क्वायर कहोगे तो इसका मतलब ही कुछ और हो गया। यानी ए यस। माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब ए माइनस बी स्क्वायर, ये कहे तुम। बात समझ में आई? यस। तो अब बात आती है कि हम लोग अब तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। और वह तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है कि हमने एक टर्म देखा, एक a माइनस बी है, क्योंकि यहाँ पर हमने a प्लस बी देखा, एक में देखा a माइनस बी। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखते हैं आखिर होगा क्या। तो देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले इस a को लेंगे, इसी के ठीक नीचे लिखते हैं a लिए। इस ब्रैकेट को टच अभी कर चुके हैं a को लेकर के, हमें इस पूरे ब्रैकेट को एक साथ लिख देना है, यानी a प्लस बी लिख दिए। और माइनस बी इस ब्रैकेट का छुटा हुआ है, माइनस बी लिखेंगे। फिर इस ब्रैकेट को लेते आना है, क्योंकि इनटू है, इस वजह से जितने भी टर्म होंगे उन सभी के साथ ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो a प्लस बी। ध्यान से अगर देखोगे तो a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। a को जो है b से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। फिर माइनस ए बी इंटू ए करोगे तो माइनस ए बी बन जाएगा। माइनस बी इंटू बी करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए बी क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ है, और यहाँ पे ए बी क्या है, निगेटिव साइन के साथ है। ए बी एक पॉजिटिव, अब ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन समझ में यह आता है कि 1 है, -1 करना है। ए बी अभी थोड़ी देर भूल जाओ, ए बी के साथ 1 है, तो 1 में 1 माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है, 0। इस वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाने की वजह से केवल ये दो टर्म बचे, यानी ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर है, लेकिन बी स्क्वायर के साथ पास में कौन सा साइन है, माइनस, या आंसर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम भूल जाते हैं, प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर पाएंगे। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी, एक सम वाला टर्म था यहां से लिए, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि सवाल तो बनते ही जाएंगे। ठीक है ना, ये तो यहां तक में जो है कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसे जो है नोट डाउन कर लेना है, कर चुके होंगे, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि समझते हुए जाना है पहले। और जो चीज हम लोग रखते हैं, या हम लोगों को हमारे सीनियर्स बता देते हैं कि ए प्लस बी, या जो भी हमसे सीनियर होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो हम लोग बता, नहीं याद रहता है तो बोलते हैं कि जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, निकल जाते हैं। लेकिन होते कैसे हैं क्या जानना है। अब यह जान गए तो हम बता सकते हैं कि ये इस तरीके से हुआ, इसलिए हम जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट हम ये पुट कर देते हैं, ताकि हमारा ये 3 स्टेप क्या हो जाएगा, 3 स्टेप से हम बच सकेंगे। बात समझ में आई। अब मिटाए इसको। यस सर। अब इससे तो बोल दिया, आयुष का क्या जवाब है। यस सर। डोरेमोन, हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या बताओ डोरेमोन, लिख चुके हो। डोरेमोन जो है ना, मोबाइल चला देता है फिर सो जाता है। शायद लिख चुका होगा। चलो सर, लिख चुका, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है सर थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लिख लिए हैं ये ठीक ठीक। समझना पहले बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर से अपने से खुद से भी बना लोगे, 1-2 बार बनाओगे तो जो है दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है ये भी जान ले कि आगे हमें क्या बतानी है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और फिर जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला कोई भी चीज कैसे आया, यदि ये समझ में आ जाता है ना, तो याद भी आसानी से होती है। ये बताओ, होती है कि नहीं होती है, कि अरे ये तो ऐसे आया, और अगर हम याद किया हुआ कभी भूल गए तो वहां पर क्या हो पाता है, हम बना पाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड करें, और इस तरीके से हम बना लेते हैं।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और अगर हमें पता ही ना हो कि वो कैसे आया, तो रटी हुई चीज क्या होगी, अगर भूल गए तो फिर याद आने वाला भी तो उस समय तो नहीं है, जब एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाओगे तब याद आ जाएगी। अब ध्यान से देखते हैं तो समझेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो अभी समझ गए। अब हम समझते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या समझे, हम लोगों ने यही देखा कि अगर कोई टर्म, पहले भी यही जानते थे कि अगर a का पावर 2 दिया हुआ है तो a इंटू ए लिखते हैं। अगर a का पावर 3 दिया हुआ है तो इंटू ए लिखते हैं, है ना। तो इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट लाइन में अभी तुम इन दोनों को ही पढ़ते हुए यह आए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ, यही तो पढ़ के आए ना ये चीज। अब इसे क्या करना है, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इस a से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब अगर हम a, क्योंकि हमेशा हम छोटा वाला जो है बाहर रखते हैं और बड़े वाले टर्म को अंदर रखने की कोशिश करते हैं। अगर तुम इसके मुताबिक भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। इसलिए ये मत समझना कि इसी को हमेशा लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ पर देखो, पहला आइडेंटिटी जिसका पहला टर्म क्या है, ए है, ए को बाहर रखो और क्या होगा, और इस पूरे टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये ए से काम तो हो चुका, अब बी के साथ भी हम लोग ऐसा ही काम करने वाले हैं, प्लस बी। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक में कोई परेशानी? अब यहाँ पर देखो, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब देगा हमको, है ना। माइक ऑफ कर लो इसे। a को जब हम a स्क्वायर, क्या कहने का मतलब, हम लोगों ने उस समय क्या पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि a का पावर x दिया हुआ है और a का पावर y दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे, a का पावर x प्लस y करते थे। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे a का पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। क्योंकि हमने यह भी जाना था कि अगर 0 होता तो इसका वैल्यू क्या होता, 1 होता। 0 होता तो 1 होता, तो ये तो 1 तो है नहीं, केवल नो सर, इसका मतलब है उसका पावर 1 होगा। तो हाँ, ये 1 है और a का पावर 1 और इंटू कर रहे हैं a का पावर 2 से, तो यही फॉर्मूला नहीं लगेगा, a का पावर x इंटू a का पावर y, यानी a का पावर x प्लस y। तो हम लोग a का पावर 1 प्लस 2 3 नहीं लिख सकते? यस सर, लिख सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते, यहाँ पे a का पावर 1 है और b का पावर 2 है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। अगर 2 इसका भी मैच कर रहा होता तो a b का होल स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो a b स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, 2 का 2 लिखो, क्योंकि यहाँ पे 1 है, मान सकते हो, 2 1 जा 2, a इंटू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे b है, ये समझ में आया, 2ab इंटू ए, यानी 2ab को हमने b से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 में a से, तो ये से क्या सर? होगा, ए हाँ हाँ ए है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2
2 इंटू ए इंटू बी इंटू ए। यहाँ पर देखो, यहाँ एक ए है, यहाँ पे भी एक ए है, तो हम कह सकते हैं 2 इंटू ए, तो ए स्क्वायर बनेगा बी इंटू बी। बी इंटू बी तो है ही नहीं, केवल बी है। इस तरीके से लाते हैं। बात समझ में आई? यस सर। अब यहाँ पर देखो, इसका काम खत्म हो चुका, क्योंकि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस ए को बी से, बी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरे इस टर्म ए में से जाएंगे। हम यहाँ भी कर लिए। अब इसमें फटाक से, इसमें कोई लेट नहीं करेंगे, बी इंटू ए स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं। यस सर। बताओ। अच्छा ठीक है, बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? बी क्यूब होगा। यस सर। और प्लस यहाँ पे 2ab इंटू बी है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो मतलब बी स्क्वायर बना स्क्वायर। और यहाँ पे 2a है, 2a लगा दो, 2ab स्क्वायर होगा। यस सर। अब ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स सेम है, यानी कहने का मतलब टर्म सेम का मतलब लाइक टर्म का, लाइक टर्म होगा तो जोड़ने का काम करेंगे। तुम लोग 6th में पढ़ चुके होंगे, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होंगे तो हम लोग कहते थे कि लाइक टर्म को ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म को कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं। जो अब लाइक टर्म कब कहलाता है? जब यहाँ पर किस ए स्क्वायर बी देख रहे हैं, वेरिएबल्स इसमें ए स्क्वायर बी है, तो और भी कहीं अगर ए स्क्वायर बी नजर आता है तो वह दोनों जुटने का काम होगा। ध्यान से देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो इसको हम समझने की कोशिश करें तो अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि 1 होगा, है ना, 1 होगा। अच्छा, इस टर्म को देखो, ए बी स्क्वायर और यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर, तो ये भी दोनों क्या हो गया? लाइक टर्म होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। डोरेमोन समझ में आ रहा है? ये बताओ पहले, कहीं भी परेशानी है तो बताना है बीच में। समझ में आ रहा है डोरेमोन? मिस्टर डोरेमोन चैट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं आज तक? क्या ऐसा होता है ये सब क्या ये ऐसा लग रहा है तुम लोगों को कि जो है ये सब तो आता है, झूठ का आप बता रहे हैं सब चीज फालतू, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? तो बहुत मदद करेगा ये सब, ठीक है, इसका जानना चाहिए। सर एक बार फिर से बता दीजिएगा। एकदम से बता देते हैं। इससे बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो देखो, हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब इस बार मांगा है। नो सर, ये जो आप लिखे हैं ए क्यूब वाला सर। यस सर, यस सर, पूरा ठीक ठीक ठीक, इसको तो बताते हैं, इसको मिटा के ही बताते हैं तब, ठीक है। जब यहाँ तक तुम समझ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान से देखो, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे देख रहे हैं हम तो ब्लैक से देखते हैं, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या नजर आ रहा होगा? यहाँ पे a है और यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे a को a स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे, तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े और कुछ दिन पहले भी पढ़े थे, वो रेशनलाइजेशन वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने एक मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज के नाम से जाना था, ठीक है। वहां पे हमने क्या देखा था मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज में कि a का पावर अगर x रहे और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा a का पावर y, ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम है। और पावर क्या है? अलग अलग है। और
इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इनटू का। तो a का पावर x प्लस y करते थे, क्योंकि पावर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, बेस कॉमन ले लेते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि a को जब हमने a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखा हमने क्या कि a का पावर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कहे कि हम सोच सकते थे कि कुछ भी नहीं दिया है तो 0 होगा, तो हमने यह भी जाना था कि किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल्स का अगर पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी वेरिएबल्स का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a का पावर 1 इंटू ए स्क्वायर। तो a का पावर 1 प्लस 2 क्या करोगे, a का पावर 3, ठीक है, a का पावर 3। फिर उसी तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देख रहे हैं कि बेस भी नहीं सेम हो रहा है और जो है पावर भी सेम नहीं है। जब बेस भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है तो ज्यों का त्यों लिख देना है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और पहले a है और यहाँ b स्क्वायर है, लिख दिए। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे नंबर में क्या है, न्यूमरल वैल्यू है 2, यहाँ पे न्यूमरल वैल्यू कुछ नहीं है तो मतलब समझ सकते हो 1 होगा। तो क्या है, 2 1 जा 2, यहाँ पे a, यहाँ पे भी a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे b है तो समझ सकते हैं b की जगह पे क्या है, 1 है, तो मतलब ए बी। बात समझ में आई, इसे समझ पाए, सर यस सर। ठीक है। तो अब आगे जो है डोरेमोन, तुम इसका आगे का बताओ, इसमें क्या होगा। अगर तुम्हें ये समझ में आ चुकी है तुम इसे बताओ, b इंटू ए स्क्वायर क्या होंगे। बिल्कुल, थोड़ी देर रुको, जाओ डोरेमोन को देखने दो, बिल्कुल पार्टिसिपेट करते रहना है, मैथमेटिक्स हुआ या जो भी सब्जेक्ट हुआ। डोरेमोन क्या तुम नहीं बता पाए हुए, चलो लगता है उसका नेटवर्क इश्यूज है। बोलो आयुष, तुम ही बताओ। सर ए स्क्वायर बी। हाँ, ए स्क्वायर बी भी कह सकते हैं या बी ए स्क्वायर भी कह सकते हैं, है ना। कहने का मतलब हमें, क्योंकि देखो यहाँ पे बी है और पहले बी है, ए स्क्वायर बाद में, तो बी ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी भी कह सकते हैं इसी को। इसीलिए क्यों ऐसे कह सकते हैं, तो ध्यान से हम समझ सकते हैं इसे ध्यान से समझ सकते हैं क्यों ये ऐसा कहा जा सकता है। तो हम लोग जो है पढ़ते हैं 1 5 या 5 पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते, यस सर। पढ़ते हैं, और 5 1 जा 5 पढ़ते हैं, 1 5 जा 5 भी पढ़ते हैं, 5 1 जा भी 5 पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या, इस चाहे इसे आगे रख करके मल्टीप्लाई करो तो क्या प्रोडक्ट में कोई चेंजेस आएंगे क्या, नो सर। इसी वजह से या तो बी ए स्क्वायर कहो या ए स्क्वायर बी कहो। अगर हम ए स्क्वायर बी लिख देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से हम जो है मिलाने में आसानी होगी, समझ गए। अगर हम इसको लिख देंगे तो हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि बाबू कि जो है यहाँ पर ए स्क्वायर बी है, बी ए स्क्वायर बी तो कहीं दिख ही नहीं रहा, लेकिन हमको गौर से देखना है। ए का पावर 2 होना चाहिए और बी का पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं ए का पावर 2 है, आगे बी है। बात समझ में आया, तो ऐसे ही लिखते हैं अभी। चलो, कोई दिक्कत यहाँ है ज्यादा नहीं तो इसको, तो इसे हम क्या लिखेंगे, बी क्यूब लिखेंगे।
प्लस, क्योंकि वहाँ 1 है और यहाँ पे स्क्वायर है। हाँ बिल्कुल, समझते हुए जाएंगे तो आसानी से बनेगा। मैथ कुछ भी नहीं है, हमको भी नहीं आता है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2ab² और यहाँ पे ab² देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2ab² है और यहाँ पे 1ab² है। टोटल कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। 3ab²। 3ab, बिल्कुल। उसके पहले a³ है, a³। इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं 2a² और यहाँ पे 3a² मतलब 1a²। तो इसको हम लिख सकते हैं 3a² लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। बच क्या गया भैया, b³। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, जब ये नहीं है दिक्कत, इसमें हम क्या करेंगे, इसे a³ प्लस b³ प्लस, दोनों से जो है 3 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना है, यहाँ पे भी a दिख रहा है, इसमें भी a दिख रहा है, a भी कॉमन ले लिए। इसमें भी b दिख रहा है, इसमें भी b दिख रहा है, तो b कॉमन ले लिए। बच क्या गया, ध्यान से देखोगे यहाँ पर तुम्हें क्या नजर आएगा, इसमें b नजर a+b। आएगा। हाँ, रुको अभी, a+b बोलता है, a+b बोलेंगे तब तो ये वाला पहले आ गया ना। इसमें देखो ना, यहाँ पे 3ab है, रुको ना आयुष, बाद में बोलो। 3ab, यहाँ पे b² में दिख रहा है। इसके पास यस तो सर। केवल p बचा हुआ है ना, तो b प्लस a, यहाँ पे a बचा हुआ है। ये समझ पाए, रटा हुआ आदमी। ये समझ पाए ये कैसे हुआ। इन दोनों को जब हम कॉमन लिए, इसमें 3 निकला, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ 2 a है, यहाँ पे b 2 है, यहाँ पे b 1 है। तो दोनों से 3ab कॉमन ले ली। तो इसके जगह पे 2b था, एक b बचा हुआ है, तो एक b को लाओ ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे एक ए एक, बच गया। हाँ एक ए बच गया तो उसे ब्रैकेट में लाओ। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, a+b का होल क्यूब का। हाँ ऐसा भी कर सकता है, कोई टेंशन थोड़ी है, ड्राइंग का तो एग्जाम ठीक है, यस a+b का सर। होल क्यूब का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला तुम लोग आप जल्दी से फटाफट बना के दिखाओ। बना के दिखाओ का मतलब है कि बनाना है और हम जल्दी से लिखेंगे क्या क्या स्टेप होगा, दोनों एक एक करके जो जो होंगे उस समय बताओगे। हो गए तो तुम ही दोनों के बाद। चलो, बात समझ में आ गई, जल्दी से बनाओ।
सर हम्म, बन गया। बन गया। यस सर। बताओ। अभिषेक का बना है, अभिषेक का। अभिषेक का बना। सब बना रहा है। बनाने दो। चलो डोरेमोन तुम भी बनाओ इसे खुद से। A-B का होल क्यूब। जहाँ पे फंसोगे पूछना, लेकिन जल्दी से हाथ चलाओ। अभिषेक बन गया। अभिषेक सर लास्ट है बना रहा है। अच्छा, दोनों पास में बैठ के बनाते हो क्या जी? वो तो देख करके बना दे रहा होगा। नो सर हम अलग बना रहे हैं, वो अलग बना रहा है। वो ठीक 2 सेंटीमीटर से दूर। ठीक है। डोरेमोन तुम्हारा क्या कहानी, तुम बना रहे हो कि नहीं? बना रहे हैं सब। ठीक, बनाओ जल्दी बनाओ। सर हम्म, हो गया अभिषेक सर। क्या अभिषेक का हो गया? ठीक है। यस सर। डोरेमोन, मिस्टर डोरेमोन, कितना देर लगेगा बनाने में?
37 सेकंड, 38 सेकंड, 42, 44, 45, 46। चलो ठीक है, बना रहा होगा। तो क्या है कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बना करके आए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी से। अब यहाँ से थोड़ा सतर्कता पूर्वक हम लोगों को सॉल्व करना है। इस टर्म को लाएंगे आगे, इस टर्म से यानी ए से पूरे ये जो सेकेंड टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कहेंगे a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से मल्टीप्लाई कर देना। फिर बाद बाकी माइनस बी जो बचा हुआ है, माइनस बी से भी हम उस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। शायद तुम लोग भी यही काम किए होंगे। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ से हम आगे बताते हैं। अभिषेक तुम भी यही काम किए होगे और डोरेमोन, यहाँ तक तो शायद तुम सही गए होगे, तो ये उम्मीद रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से समझते हैं कि जब हम ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब होगा, सीधी सी बात है। फिर हम इस ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से तो हमारा ज्यों का त्यों है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है होने की वजह से माइनस उतरेगा क्योंकि आगे प्लस है, तो 2 को 2 लिख दिए। ए यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे बी है, इधर बी कुछ भी नहीं है तो बी का बी है। उसी तरीके से हम इधर भी कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस बी को देखते हुए माइनस बी तो लिखेंगे ही। डी को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो माइनस बी ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, पहले माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, दो साइन एक साथ नहीं हो सकता। ध्यान से समझना, ये माइनस प्लस माइनस हमेशा हम लोग नहीं करते। एक माइनस जो है, एक माइनस तुम्हारा बाहर रहता है, ब्रैकेट के बाहर रहता है। इंक खत्म हो चुका है, कोई बात नहीं, दूसरा लेते हैं। एक माइनस बाहर रहता है, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर रहता है, ठीक है ना। तुम देख पा रहे होगे यह माइनस बाहर में है और ये सारे जो साइन है, इसके पास जो साइन है, यहाँ पे जो साइन है, ये सभी ब्रैकेट के अंदर है। तब यहाँ पर इस तरीके से जो भी होगा आपस में प्रोडक्ट होता हुआ दिखाई देगा। कई बार क्या करते होगे तुम लोग, हो सकता है अभी भी करते होगे, तो -3 और -4 लिखा होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस तो कर देते हो, यहाँ पे भी प्लस कर देते हो और 7 भी कर देते हो। कभी कभी होता है माइनस या जो है कभी कभी बिल्कुल माइनस होगा, हमको मालूम है, थैंक यू बताने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, 6 में जब नया सीखते थे तो यहाँ पे क्या कर देते थे, माइनस माइनस नया पढ़ते थे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों माइनस को भी प्लस कर देते थे। जोड़ने का काम तो होगा, क्योंकि जोड़ने का काम यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि साइन सेम है, तो सेम साइन होगा, सेम साइन होगा तो जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन इस क्रम में हम लोग जो आंसर में साइन रखते हैं वह बड़े वाले नंबर का, बड़े वाले नंबर का आगे साइन देखो माइनस है तो माइनस रखिए। बात समझ में आई।
उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि प्लस होगा बाहर में और ब्रैकेट के अंदर प्लस होगा, तो क्या होगा, प्लस प्लस रिजल्ट देगा हमें प्लस। सिंगल वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे तो सिंगल साइन में कन्वर्ट कर रहे होगे तो ये देगा माइनस, फिर माइनस, प्लस। अगर ये सेम साइन है इस वजह से दोनों तरफ सेम साइन, अगर बाहर अगर माइनस है और अंदर में ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन हमें नजर आ रहा है तो आइए तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे एक साइन मेरा माइनस होगा, दूसरा साइन अगर मेरा ब्रैकेट के अंदर प्लस होगा तो माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और अगर मेरा बाहर में प्लस और अंदर में माइनस हुआ तो हमारा आंसर में होगा माइनस। यहाँ पर हमने माइनस दोनों ही केस में क्यों रखा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है और इनटू के फॉर्म में है। तो यहाँ पे भी वही काम कर रहे हो, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस बी ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस है बी और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है तो माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस प्लस माइनस बी क्यूब। यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे तुम सभी माइनस है और यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है, सामने में माइनस है, यानी कहने का मतलब प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस, ये दोनों मिल करके प्लस 2ab स्क्वायर है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। डोरेमोन अपना चैट बॉक्स में बताओ। दिख रहा होगा, ठीक है, डोरेमोन भाग गया, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट आगे अब ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे ये लाइन हो गया, ए क्यूब का ए क्यूब उतार रहे हैं, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है और कहीं ए बी स्क्वायर वाला टर्म है क्या, देख पा रहे होगे। यहाँ पे साइन क्या है, इसका भी प्लस साइन है, इसका भी प्लस साइन है। दोनों का सेम साइन होने की वजह से हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। दोनों का सेम साइन होने की वजह से जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो माइनस 2ab स्क्वायर भी है और यहाँ पे माइनस बी ए स्क्वायर कहो या माइनस ए स्क्वायर बी कहो, तो दोनों का सेम साइन होने की वजह से, साइन सेम होने की वजह से जुटेगा। तो 2 और 1 को जोड़ देंगे 3। आंसर में साइन क्या होगा, तो हमने पहले भी कहा था कि जब भी देखते हैं इस केस में तो बड़े वाले नंबर का साइन देखते हैं, क्योंकि जुड़ने का काम हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर कोई नहीं है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि लगातार ब्रैकेट है और यहाँ पे लगातार ब्रैकेट नहीं है, मतलब कोई नंबर है और ब्रैकेट में भी नहीं है, लगातार साइन है और एक ब्रैकेट में एक अंदर में। अगर यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया जाए तो बताओ ऐसा कुछ होगा क्या, इनटू, तो हमारा जवाब क्या होगा, इनटू नहीं होंगे। उसका भी कुछ देखेंगे आगे। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 2a स्क्वायर बी और माइनस बी ए स्क्वायर कहो या ए स्क्वायर बी कहो, दोनों को क्या लिखे, माइनस 3a स्क्वायर बी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। बचा मेरे पास माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे माइनस बी क्यूब लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ए क्यूब हो गया, माइनस बी क्यूब को यहाँ लेते आए, इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया 3ab,
यहाँ पे 3 है, ए कॉमन ले लिए, ए कॉमन ले लिए, बी कॉमन ले लो यहाँ। तो हमको क्या लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर, बी माइनस ए। और फॉर्मूला हम लोग रखते हैं हमेशा क्या, ये वाला फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, तो -3ab, तो हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी। इसमें कोई दिक्कत? अब बताओ आयुष, तुम कौन क्या लिखे थे आंसर्स में जब तुम सॉल्व किए थे? -3ab। जबरदस्ती लिखा था कि जो है समझ के किए थे? सब समझ के सर, पढ़े हम सब चैप्टर पहले पढ़ चुके। अच्छा, ये इसके बारे में कोई ख्याल नहीं आया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर वो भी लिखे थे। अच्छा, इसमें भी लिखे थे, ठीक है। तो अगर हम बाहर में प्लस रखते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा, टर्म चेंज हो जाता है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पहले बी लिखा है, बाद में माइनस ए लिखा है। यहाँ पे माइनस पहले लिखे तो ए माइनस बी के फॉर्म में है, सेम टू सेम, ठीक है। अब हम कुछ सवाल दे देते हैं और आज बस इतना ही पे ही रोकेंगे क्योंकि हमको पंखा दिखवाना है, ठीक है। हमको सवाल दिखवा देते सर कम से कम 10 को दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल 10 को देंगे, यानी कहने का मतलब हम जो है ना थोड़ी देर बाद में ही स्टडी मटेरियल में भेज देते हैं। वो जो भेजे होगा तो हमको, अभिषेक यस सर। तुम भेजे हो ना हमको? यस सर, एक्सरसाइज भी भेजे हैं। एक्सरसाइज से ही देंगे। कि लिखवा दे? नहीं सर आपका एक्सरसाइज ही मतलब नहीं, हम भेज देते हैं तुम लोगों को, किस में जानते हो? इसमें भेजते हैं, असाइनमेंट में, ठीक है। और तुम यस सर, लोगों तब को बच्चा भी बना लेगा। 15-20 मिनट जो है, मतलब सॉरी पूरा दिन मिलेगा बनाने का, और उसमें हमको पोस्ट कर दोगे, ठीक है। ओके सर। हाँ। अगर तुम लोगों के पास, ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा ये बता देते हैं। कि सवाल है तो ये पेज हम भेज देंगे, तुम लोगों को इस तरह का सवाल सॉल्व करने में आ जाएगा, कर सकोगे। किसके यहाँ गाना बज रहा है जी? अगर मेरे पास कहे कि हमको 93 का होल स्क्वायर निकालो, तो हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश यह करेंगे कि बिना हमको ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा मेहनत किए हम इसका स्क्वायर निकाल पाए। ये तब संभव है। सर हम बोले, रुको एक सेकंड रुको। या तो तुम 90 + 3 कहोगे तब होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि अगर हम 100 - 7 का होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। अगर 90 + 3, 90 का स्क्वायर तुम लोगों को अगर याद होगा, देखो ध्यान से, इसके केस में क्या होगा, इसके केस में तुम्हें थोड़ा सा टफ लगेगा बाद में, लेकिन इस केस में तुम्हें क्या करने होंगे, बड़ी आसानी होगी, यानी 1 0 0 0 0 है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे टफ क्यों लगेगा? यहाँ पे 0 वाला वैल्यू तक था ना। अगर कई बार क्या होता है कि यहाँ पे टफ हम अब ये बता रहे हैं कि 90 था तो कर लोगे, क्योंकि 90 का स्क्वायर क्या होगा, 8100 होगा ना, प्लस क्या लिखते हो, 2 × 90 × 3 करोगे, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, यही लिखोगे। ध्यान से समझो, अभी हम दोनों में का अंतर बता देते हैं, तभी तुम लोग कंपेयर कर पाओगे, बिना अंतर से तुम लोग कंपेयर नहीं कर पाओगे। हम दिखा देते हैं दोनों ही सॉल्व करके,
कि कौन सा टफ होता है कौन सा नहीं। अब यहाँ पर देखो 8100 कैसे आया, 90 का स्क्वायर, फिर से लिखते हैं हम, ऐसा लिखेंगे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 90 इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? सॉल्व करोगे तो 90 का स्क्वायर क्या होगा 8100 प्लस इस दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ 93 इंटू 2, मतलब बहुत जोर लगा मल्टीप्लीकेशन में, तो कितना होगा 540 होगा, 540 होगा प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब सम करोगे तो कितना होगा 8649। ठीक है, अब इससे करते हैं, इससे करेंगे तो यह देखो क्या है कि 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 7, यही तो लिखोगे। तो क्या होगा 100 का स्क्वायर यानी 1 और 2, 2 जीरो है तो उसका स्क्वायर होगा तो 4 जीरो बन जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 100 इंटू 7 700, 700 इंटू 2 1400। बड़ी क्या आसानी से कैलकुलेशन कर पाए, जहाँ पे यहाँ पे क्या कर रहे थे 540 को थोड़ा जोर लग रहा था, कैलकुलेटर भी ले सकते थे या कॉपी को भी गंदा करते। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 10049 हो जाएगा, माइनस 1400। जब लेस करोगे 49 तो होंगे ही, यहाँ पर 100 में 14 घटेगा या 10 में 4 घटाओगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया तो 9 में 1 घटाए तो 8, 8 6 4 9। इसमें केवल जो है घटाने में तुम कॉपी पेन का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर तुम्हें पहले जो है मल्टीप्लीकेशंस भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है जोड़ने में। तो यहाँ पे हमको देख रहे हैं कि कुछ कैलकुलेशन आधा से अधिक तो हम लोग मुजबानी कर पा रहे हैं। तो हमारा मकसद यही होगा कि हमें मुजबानी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि 100 को बेस मान के चलते हैं। बेस हमेशा क्या होना चाहिए 100 से रिलेट करेंगे। बेस केवल 100 ही नहीं, बेस जो है 10 भी मान सकते हैं। अगर 9 होगा या 11 का स्क्वायर कहेगा तो हम 10 के को बेस मानेंगे। 11 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 1, 12 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2, ठीक है ना। बताओ 20 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 21 को क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 18 को क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 2 लिख सकते हैं ना। इस तरीके से आसान हो हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बस आज तो हम इतना ही रखेंगे और इन दोनों से रिलेटेड कुछ सवाल भेजेंगे, जो बन पाएगा बनाना, जो नहीं बन पाएगा उसे हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, कि आज पंखा दिखवाना। हाँ, गुड नाइट।